अरविंद केजरीवाल ने कहा हेमंत सोरेन को नहीं देना चाहिए था इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इनका लक्ष्य ही विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। वे शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल में था तो कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ सीएम और पीएम बनने नहीं आया हूँ। पिछले 75 साल में इतने राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन दिल्ली में सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी। झारखंड की 4 सीटों पर थमा प्रचार। मैदान में 45 प्रत्याशी। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों खूंटी, लोहरदगा, सिमरू और पलामू के लिए शनिवार शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम गया। इन सीटों पर खड़े हुए प्रत्याशी अब घर घर संपर्क कर अंतिम जोर आजमाइश में लगे हैं। इन सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को ईवीएम समेत चुनावी सामग्री के साथ शनिवार को सुदूर क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। राज्य के पहले चरण की इन 4 सीटों में से 3 खूंटी, लोहरदगा और सिमरू में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि एक पलामू सीट अनुसूचित जाति के लिए प्रत्याशी के लिए रिजर्व है। कल्पना सोरेन ने कहा केंद्र सरकार नहीं चाहती किसानों व गरीबों का विकास। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा गरीब, मजदूर, किसान व आदिवासी विरोधी है। यही कारण है कि राज्य के किसानों, गरीबों व मजदूरों के हित में सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। श्रीमती सोरेन ने शनिवार को पलामू संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया के पक्ष में चैनपुर के हरिनमान हाई स्कूल मैदान में आयोजित सभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का चौतरफा विकास हो रहा था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार को यह पसंद नहीं आया। हेमंत सोरेन के विकास कार्यों से भाजपा भयभीत हो गई और उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। भाजपा की इस नीति व कार्यों से स्पष्ट है कि वह राज्य का विकास नहीं चाहती। पोलिंग पार्टियों को आज किया जाएगा रवाना। खूंटी व लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाड़ और मांडरे विधानसभा क्षेत्र 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए रविवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इसी के मद्देनजर शनिवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने विस्तार से चुनाव से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि सेक्टर और पुलिस मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बूथ पर जब भी कोई समस्या आती है तो उसका निदान सबसे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट को करना होता है। पोलिंग पार्टी से निरंतर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को संपर्क होना चाहिए, जिससे निर्वाचन का कार्य सही निष्पादित हो। उन्होंने सभी को पूरी सक्रियता से अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान नोडल पदाधिकारी, कार्मिक संघ कोषांग, उप विकास आयुक्त देश यादव, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तमाड़ और मांडर आदि के पदाधिकारी उपस्थित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चौथे चरण की 13 मई को झारखंड में होने वाले मतदान को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टी की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित कर ली गई है। 13 मई को सिमरू, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान केंद्र के भीतर मतदाता अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जाए। मतदान केंद्र के भीतर तस्वीर खींचना या वीडियो रिकॉर्डिंग करना अपराध है। जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा का डिजिटल डाटा सुरक्षित रखें। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड डिप्लोमा स्तर जूनियर इंजीनियर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आंसर की को जम्बलिंग करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को कंप्यूटर आधारित टेस्ट से ली गई इस परीक्षा का डिजिटल डाटा याचिका के निष्पादन तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार व जेएसएससी को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा ली थी। जेएसएससी ने अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आंसर को जम्बलिंग कर दिया है, जिसके कारण सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शंकर साहू ने याचिका दायर की है। उन्होंने जेएसएससी द्वारा आंसर को जम्बलिंग करने की चुनौती दी है। फेल विद्यार्थियों ने पास कराने को लेकर विश्वविद्यालय में किया हंगामा, एफआईआर दर्ज। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों के स्नातक सत्र 2017 से 20 तथा 2018 से 21 के जेनरिक विषय में फेल विद्यार्थियों ने पास कराने को लेकर दिन भर मुख्यालय स्थित प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की और शाम 6:30 बजे तक हंगामा किया। हंगामा करने के बाद विद्यार्थी आपस में धरना पर बैठ गए। कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार विनोद नारायण, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर सुरेश कुमार साहू, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, शिकायत कोषांग के डॉक्टर अरुण कुमार और विषय के सचिव नवीन चंचल ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन नाराज विद्यार्थी नहीं माने। अंततः विश्वविद्यालय प्रशासन को कैंपस में पुलिस बुलानी पड़ी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ट्विटर पर कहा इंडिया गठबंधन को झारखंड समेत पूरे देश में मिल रहा है समर्थन। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ट्विटर पर कहा है कि झारखंड समेत पूरे देश की जनता यह देख रही है कि गांव से लेकर शहर तक और मोहल्ला से लेकर बाजारों तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों जनता का स्नेह व सहयोग व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 वर्षों में हर जरूरतमंद परिवार तक सरकार पहुंची है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। रोटी, कपड़ा, मकान और पेंशन समेत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने में सरकार काफी हद तक सफल रही है।
मिस यूनिवर्स 2024 के लिए रांची में होगा ऑडिशन। मिस यूनिवर्स 2024 का ऑडिशन जून के अंतिम सप्ताह में रांची में होगा। क्या प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक राज्य से एक प्रतिभागी का चयन होना है। चयनित प्रतिभागी अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विजेता प्रतिभागी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। मिस यूनिवर्स संगठन ने इस आयोजन को लेकर प्रत्येक राज्य के लिए निदेशक समूह का चयन किया है। राज्य आयोजन टीम की घोषणा 8 मई को दिल्ली में की गई है। इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक निखिल आनंद और 2023 के मिस यूनिवर्स विजेता सैनिस पलाव की ओर शामिल थी। झारखंड में आयोजन समिति का नेतृत्व BDX कंपनी के अर्पित कुमार, हर्ष काखर और श्रेयांश जैन करेंगे। अर्पिता ने बताया कि ऑडिशन राज्य के लिए विभिन्न शहरों व कॉलेजों में होगा। गले में लीची के बीच फंसने से बच्चे की मौत। सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र अंतर्गत बुजगा गांव निवासी रंजीत सिंह के 2.5 वर्षीय पुत्र सनी सिंह के गले में लीची के बीच फंसने से मौत हो गई। मासूम बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार सनी सिंह अपनी दादी के साथ लीची खा रहा था, तभी उसके गले में लीची का बीज फंस गया। आनंद फानंद में उसके इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बसिया लाया गया, जहाँ जाँच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दी। धनबाद के अधिकारी का मोबाइल चोरी कर खाते से 3.25 लाख रुपया उड़ाए। चिरकुंडा से एक गिरफ्तार। राज्य के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी का धनबाद रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोरी कर उनके खाते से 3,25,000 रुपया उड़ा लिए गए। घटना 2 मई की है। इस मामले में मोबाइल लोकेशन के आधार पर रांची साइबर पुलिस मुख्य आरोपी चिरकुंडा थाना अंतर्गत तालडंगा नेहरू रोड के लाइगाड़ी निवासी संतोष कुमार मंडल को शनिवार को गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। रांची साइबर पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से चुराया गया एंड्रॉइड मोबाइल, कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट डिटेल्स, फेडरल बैंक का अकाउंट डिटेल्स, इंडियन बैंक का अकाउंट डिटेल्स मिलने की बात कह रही है। रांची साइबर पुलिस के अनुसार मामले में पुलिस को कोई अहम जानकारी हाथ लगी है। बताया जाता है कि राज्य के एक बड़े अधिकारी का बैग धनबाद स्टेशन के पास से साइबर अपराधियों ने चुरा लिया। उसमें 2 मोबाइल सहित अन्य सामान। साइबर अपराधियों ने चुराए मोबाइल का पासवर्ड खोलकर उनके बैंक खाते से 3,25,000 उड़ा लिए। देवघर जिले के विभिन्न ATM से राशि की निकासी व ट्रांसफर की गई थी। झारखंड में नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। झारखंड में वोटिंग शुरू होने में लगभग 36 घंटे बाकी है, लेकिन नक्सल प्रभावित हिमभूम क्षेत्र में ट्रेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके कारण कई क्षेत्रों में पहली बार और कई दशकों के बाद मतदान होने जा रहा है। सिंहभूम लोकसभा सीट एशिया के सबसे घने जंगल सारंडा का भी घर है, जो देश में वामपंथी उग्रवादी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने कुल 95 मतदान दल को शनिवार को जगदलपुर से राउरकेला के लिए एक विशेष ट्रेन के माध्यम से रवाना किया। अपने गंतव्य स्थल मनोहरपुर, जराईकेला और पुसैता स्टेशन पर पहुंचने के बाद वे अपने निर्धारित मतदान केंद्रों तक वाहन से या पैदल पहुंचेंगे। चौधरी ने कहा कि 78 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। उन्हें मनोहरपुर और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्रों के नक्सल प्रभावित और दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए 3 हेलीकॉप्टर के साथ लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम GPS सक्षम वाहनों के माध्यम से EVM और मतदान दलों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीमा